हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टीव विदूषण पर। आज एक नई वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपके आसपास या कहीं भी आपके जानकारी में या समझ लीजिए कि आपके नॉलेज के लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति की या तो दोनों हाथ नहीं है या फिर आँख में कोई समस्या है या आँख में कुछ समस्या के साथ मान लीजिए कि आँख में ऐसी समस्या हो जाती है कि उसको पूरी तरह से अंधा मान सकते हैं आप। तो ऐसी कोई समस्या है और आधार बनने में कोई दिक्कत है, इस बारे में ये वीडियो पूरे एंड तक आपको देखना है। तो इसमें हम आपको बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें आप जान सकते हैं कि कैसे उस व्यक्ति का या तो जिसका दोनों हाथ नहीं है कैसे आधार कार्ड बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बस आप एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे आ जाते हैं इस न्यूज़ पे और आपको बताते हैं इस पे पूरी डिटेल से क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। किसी व्यक्ति के दोनों हाथ या नहीं है या फिर मान लीजिए पुतलियों में कोई समस्या है या फिंगरप्रिंट लेने में यूडीआई आपको आधार कार्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। देखिए 2014 की जो गाइडलाइन थी, इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति फिंगरप्रिंट में अक्षम है तो आइरिस स्कैन से उसका आधार बनाया जा सकता है। लेकिन कई बार जो है जन सेवा केंद्र जहाँ पे आधार बनता है वहाँ पे इस बात को अनदेखी कर दिया जाता है। आधार बनाने से एक तरह से समझ लीजिए इनकार कर दिया जाता है। आइए हम विस्तार पूर्वक आपको एक एक जानकारी समझाते हैं कि देखिए आज जो है आप सभी लोग जानते हैं कि आधार कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ये ऐसा दस्तावेज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की डेट में। तो लगभग हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप भी जानते हैं, आधार नंबर आज दूसरे कई ज़रूरी दस्तावेजों जैसे कि पैन, राशन कार्ड, साथ में आपका लिंक रहता है। तमाम चीज़ें जो सरकारी योजनाओं में आपको लाभ मिलता है उसके लिए, या फिर बैंक है, हर जगह आपका ये आधार कार्ड लिंक होता है। इसके बिना आपको कोई भी जो भी सरकारी लाभ है या किसी प्रकार का कोई जहाँ भी दस्तावेज उपयोग होता है, इसके बिना वो आपको नहीं मिल पाता है। आधार कार्ड बनवाते वक्त आपका नाम, जन्मतिथि, एड्रेस आदि जानकारियाँ तो ली जाती हैं। ये चीज़ें आपको भी पता है बाखूबी। साथ में आपकी अंगुलियों के निशान, आँखों की पुतलियों के निशान बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा लिए जाते हैं। जैसा कि अगर आपने बनवाया है तो ये चीज़ें आपको पता है। देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या फिर किसी कारणवश उनकी अंगुलियों के निशान मिट चुके हैं। तो यही मेन जो वीडियो बनाने का मोटिव था, या समझ लीजिए कि इसी के लिए वीडियो बनाया गया था कि जिसके पास या तो दोनों हाथ नहीं है या फिर किसी कारणवश उनकी फिंगर का जो निशान है मिट गया है, बायोमेट्रिक उनका नहीं हो पा रहा है, या फिर आँखों में कोई समस्या है, पुतलियाँ बायोमेट्रिक स्कैन नहीं करती हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे आप निपटेंगे, अपना आधार कार्ड कैसे बनवा पाएंगे। कोई भी आपके आसपास हो, आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको समस्या नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति की ये समस्या अगर है आपके आसपास तो आप उसे ये जानकारी दे सकते हैं और इस जानकारी के माध्यम से आप अपना आधार कार्ड बनवा पाएंगे। तो जिनके हाथों के बायोमेट्रिक नहीं लिए जा सकते हैं, आधार कार्ड उनका भी बन सकता है और बनता है। कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, इस पे सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बस आप रहिएगा कि मुद्दा कहाँ से उठा है और ये अब आपका हर एक तरीके से हर एक आधार सेंटर पे आप बनवा सकते हैं। ये जो मुद्दा उठा था आपके केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकम में रहने वाली महिला जोशी मोल पी जोश की वजह से चर्चा में आया है। आधार सेवा केंद्र में वहाँ पे ये बनवाने गई थी, लेकिन उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया। आधार सेंटर ऑपरेटर उनकी उंगलियों की छाप नहीं ले पाया। आधार न होने से जोशी मोल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गई। ऐसा होने पर कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मामले इसमें उनके पास ये मामला भेजा गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजीव चंद्रशेखर जी के समक्ष ये मामला पेश किया गया शिकायत के माध्यम से। तो हस्तक्षेप करने की अपील की गई तो मंत्री चंद्रशेखर
के हस्तक्षेप से ही जेसी मॉल का उनके घर जाकर आधार कार्ड बनाया गया। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उनके आदेश के द्वारा जेसी मॉल के घर जाकर उनका आधार कार्ड बनवाया गया जब ये शिकायत उनके तक पहुंची। अब देखिए नया चीज़ में क्या आया कि कैसे आपको बनवाना है। अगर ऐसी कोई समस्या आपके पास है या आपके पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को है तो बिना फिंगरप्रिंट के आपका आधार बन सकता है। बिना आइरिस यानी कि आपके अगर आँखों की पुतलियाँ ठीक से स्कैन नहीं हो पा रहे हैं तो इस सब मामले के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और अपने साथी के साथ अधिक से अधिक शेयर कर देना है। इस मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बयान जारी कर बताया कि बिना हाथ वाले भी आधार बनवा सकते हैं। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने इसके लिए प्रावधान किया, परंतु आधार सेंटर से जेसी मॉल के मामले में इन प्रावधानों की अनदेखी कर आधार कार्ड बनाने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि सभी आधार सेवा केंद्रों को एक सलाह भेजी गई है जिसमें निर्देश दिया गया है कि वैकल्पिक बायोमेट्रिक्स लेकर जोश जैसे लोगों या धुंधली उंगलियों के निशान या किसी तरह के विकलांगता वाले अन्य लोगों को आधार जारी किया जाना चाहिए। तो ये जो सिस्टम दिया गया है वैकल्पिक बायोमेट्रिक, इसके माध्यम से ऐसे जो भी व्यक्ति हैं चाहे विकलांग हो या उनके हाथ ना हो या आँख की कोई समस्या हो उनके लिए ये आधार कार्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है लेकिन उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है, उदाहरण के तौर पे यहाँ से आप समझ सकते हैं, वह केवल आइरिस यानी कि आँखों की पुतलियों को स्कैन करके अपना आधार कार्ड बनवा सकता है। इसी तरह एक व्यक्ति जिसकी आंखों की पुतलियों को किसी भी कारण से नहीं लिया जा सकता है तो वह केवल अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके आधार के लिए नामांकित हो सकता है, यानी कि अपना आधार कार्ड बनवा सकता है। तो ये जो तरीका है वैकल्पिक बायोमेट्रिक्स का, इसकी सहायता से जो भी आधार कार्ड बना रहे हैं आधार कार्ड ऑपरेटर या आधार सेवा केंद्र, वहाँ पे आप उन्हें सूचित कर बता सकते हैं अगर उनको जानकारी नहीं है। अगर आधार कार्ड ऑपरेटर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर ऐसा केस आपके पास आता है तो उनकी मदद करें और ये वैकल्पिक बायोमेट्रिक का जो उपयोग है इसका करके आप उनका आधार कार्ड जारी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नई जानकारी से के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।